प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा और ये 25/12/89 की ये रिवाइज बाबा की महावाक्य। आज बाबा कहते हैं रूहानी फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फिक्र में रह रूहानी बादशाह बनो, यानी रूहानी फकुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वो समझते हैं कि बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि उन्हों का मानना क्या है? उन्हों का मानना और आप बड़े ते बड़े बाप के दिल वाले बच्चों का मनाना कितना प्यारा और न्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्तियां दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना, एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर राज्य भाग्य लाया हूं। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना? वो कैसे है हथेली पर भाग्य? कि आपने अपने कर्म योग से जो रेखाओं को खींचा है, धारणा और सेवा से जो आपने अपने पुरुषार्थ को लिखा है, वो बाबा कहते हैं कि मैं आप अपनी हथेली पर ही लेकर के आए हैं। आपकी हथेली पर ही राज्य भाग्य है, जिसको कहते हैं तिरी पर वहिषत, यानी हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? बोलो, दे सकता है? नहीं। कितने भी बड़े आदमी गिफ्ट दें, लेकिन बाकी गिफ्ट के आगे क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े ते युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है। इसलिए आज के दिन बड़े पर इस विधि से मनाते हैं। इसलिए आज का बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं
और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, बीत गया। फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, बाबा कहते हैं कि वो जो आपको कार्ड दे दिया और वो दिन बीत गया तो थोड़ी बहुत देर रखते हैं, फिर खाने पीने की मीठी चीज भी देंगे, वो भी कितना समय चलेगी? कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ ही है, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर के आएंगी और जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेगी। 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? आज बाबा ने किस तरह से समझाया है कि आपने ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश में राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। चाहे वो पूरा तख्त दे देवे, चाहे वो पूरी अपनी राजगद्दी सौंप दें, ऑफर करें यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? इसीलिए आप सभी फकोर में रहते हो। फकोर अर्थात रूहानी नशा। इस फकोर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसीलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है? कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों का खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? नहीं। बेफिक्र होना, जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मजा ले सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं। एक जन्म के लिए तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण जीवन बेफिक्र बादशाह। लेकिन आज बेफिक्र बादशाह तो मुरली में पढ़ लेते हैं, लेकिन अपनी फिक्र के स्वयं मालिक बनकर के घूमते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो फिक्र पहले मुझे अर्पण करो और फिर अपना कर्म करो। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था वो पा लिया, और बाकी क्या रहा कि प्रभु मिलन की मस्तियों में मन झूम के गाता रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करण करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। हमको करना है ये बोझ, क्योंकि हम जो बोलता है ना वो दिल का शहंशाह, और तुम बोले दिल का हीरो, और मैं बोले
बकरा। इसीलिए सदैव बाबा कहते रहो और अपनी सेवा में लगे रहो। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वो तो हुआ ही पड़ा है। इसीलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। ये मैं बहुत पहले भी कहता था कि ज्ञान में बैठो, योग करो, आप कभी सेवाओं पे जाओ। बाबा कहते हैं मौन रहो, अपने आप में भट्टी बना करके स्वयं को संगठन में बैठो, आप मनसा सेवा करो। ये सब क्या है? बाबा क्या कह रहे हैं? यह तो सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का और नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है कि कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो वहां पर आपको कभी दुख हो सकता है। तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। यानी जो बाबा ने हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ फल दिया, तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बन करके इसे अपने हथेली पर वो स्वर्ग की स्मृतियां बनाए रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े से बड़ी घड़ी है। बड़ा दिन है ऐसी अनुभूति करेंगे, बड़ा दिन है ऐसी अनुभूति करेंगे। इसका पर्पस बाबा कहते हैं कि जो बाबा ने हम बच्चों को इतनी ऊंच गिफ्ट दी है, इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, इसीलिए बड़ी गिफ्ट से हम ये दिन कैसा अनुभूत करेंगे? बड़ा दिन अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, किसी को व्हाट्सएप करके मुबारक देते हैं, किसी को फोन से मुबारक देते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? वो तो दुनिया वाले सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। लेकिन बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और वरदानों के रूप में साथ रहती है। माना यहाँ जब हम बच्चे एक दूसरे को मुबारक देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसमें स्नेह और भावनाएं, वो भी कैसे? शुभ भावनाएं और दिल का स्नेह दोनों समाया हुआ होता है। तब हम बच्चे आपस में इसका क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो उनको इस बात का भी क्या पता नहीं है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते हैं और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी। तो मुबारक वरदान बन जाती है, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं। कल्प वृक्ष की 3 शाखाएं हैं, इसीलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रहते हैं। इसमें क्या दिखाते हैं? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो,
और जो भी धर्म पिता आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं, इसीलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसीलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, वो कौन सा बाप? वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा, बाप ने ब्रह्मा बाबा को आगे रखा। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसीलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदिदेव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदिदेव है? आप आदि आत्माएं अभी आदिदेव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज ही गाएंगे? सदैव गाने हैं। आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए तो रोज बड़ा दिन है, या आज? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकती हुई सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी अब साकारी रूप से मना रहे हैं। आप साकारी रूप से मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। कैसे? क्योंकि बाबा ने जो गॉडली गिफ्ट दी है, तो अंदर अंदर जो खुशी का नशा चढ़ता है, तो बाबा कहते हैं कि आज सभी के मन की गॉडली गिफ्ट को देख करके सभी खुशी से नाच रहे हैं। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्तियों के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। वो भी क्यों भारतवासियों को भाग्य मिला हुआ है? क्योंकि भारत की जो भारत भूमि जो है वो परमात्मा पिता की भूमि है, इसीलिए हम भारतवासियों का विशेष भाग्य है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया, रोज मनाती हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसीलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उनको महत्व देते हैं। इससे भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजय बनाता है। जब तक आपके अंदर निश्चय नहीं होगा, विजय हासिल नहीं होगी, क्योंकि निश्चय में ही विजय है। और नशा खुशी में सदा ऊंचा उठाता है और उड़ाता भी है। तो बेफिक्र बादशाही होंगे ना, कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। हाँ, माना फ्री माइंड, ओनली सिर्फ बाबा। सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने से ही बुद्धि बिजी रखेंगे,
तो बाप की टचिंग और बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं और करण करावनहार और करने के निमित्त में आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं है, और जहां शुभ चिंतन है वहां कभी चिंता नहीं है। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े से बड़े बाप के बड़े से बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े से बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व आकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूना भीतर वाला ग्रुप है जिनसे बाबा बात कर रहे हैं। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वह स्वयं भी सारा दिन खुशी में रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी मुबारक है खुराक है ये, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन यह दिलखुश खुराक परिस्थिति को भी छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार कर लेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। होते हैं ऐसा, ये अक्सर की बातें हैं। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से भी क्या बन जाती है, रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना अर्थात सदा दिल खुश रहें। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। आप, यही तो मैं बाबा के सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आपका पुरुषार्थ मान लीजिए 1 साल है या किसी का 10 साल है, 50 साल है, उसमें कितने दिन मिस होते हैं, कितने दिन शादी के फंक्शंस आते हैं, कितने दिन हैं जो विभिन्न प्रकार की उनके सामने समस्याएं आती हैं, तो उनमें ज्ञान योग भी डिसमिस हो जाता है। तो भला सोचिए, किसी की शारीरिक प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई और प्रॉब्लम्स बन जाती है, तो हम कितने दिन तक सभी लोग सेवाएं करने में कितनी काउंटिंग हम कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये संगम युग का जो दिन है वो एक एक दिन बहुत ही वैल्यूबल है। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी, और इसीलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहां आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहां से नीचे उतरते तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है,
फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो कि घर वाले आपको देख करके खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, चाहे कोई भी ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी में जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं और आखिर तो जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है? विशेषता पर झुकता है। कभी भी कोई झुकेगा तो किस पर? विशेषता पर झुकेगा। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा। दिखाई दे कि इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहें, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। भले ही आपको कहने का मौका मिले या न मिले, आप बोलो या न बोलो, लेकिन आपकी तपस्या, आपके अंदर का ज्ञान आपसे टपकेगा, दिखाई देगा। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है, औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह औरों को खिलाने के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, बेलगाम और सोलारपुर ग्रुप से भी बाबा मिल रहे हैं। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकते। जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसीलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा खत्म हो गया। मेरा मेरा जो कहते थे वो खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया।
भक्ति मार्ग में तो कहते और कुछ है, करते और कुछ है। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा और तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे और बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसीलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। आज का बाबा वरदान क्या देते हैं कि ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। आज की लवली स्थिति, यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। चल, ओम शांति।